हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट बुक जो है फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 9 मैंने स्टार्ट कर दिया था और कुछ टॉपिक इसमें क्लियर हो गए थे। चैप्टर नंबर 9 नेम इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंसोलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सूर्यताप क्या होता है, ओके। और जो हमारे जो सन है, सन से जो अर्थ पे जो रेज आती हैं वो कितने टाइमिंग में आती है, कंप्लीट हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो इंसोलेशन को जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो फीचर्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल for the varied distribution of energy. Energy mean insolation of energy. सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, ओके। अभी इंसोलेशन जो इफ़ेक्ट होता है, जो एनर्जी जो इफ़ेक्ट होती है, एनर्जी को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, इंसोलेशन को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। अब कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। फर्स्ट इफेक्ट हमारे पास आता है, जो फर्स्ट जो फैक्टर है, जो इंसोलेशन को इफेक्ट करने वाले जो रीज़न है, जो फैक्टर्स हैं, जो एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर है। अब इंसोलेशन क्या है, एनर्जी क्या है, देखिए। सबसे पहले आपको पता है, मैंने बताया था कि ये हमारी अर्थ है। अब ये जो अर्थ से जो रेज यहाँ पे आ रही है, सॉरी सन से जो रेज यहाँ पे आ रही हैं, ओके। अब ये रेज क्या है ये रेज, ये एनर्जी है, इसी को हम इंसोलेशन बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो सन से जो रेज आएंगी वो क्या होंगी, कुछ तो एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रेडिएट होंगी और कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, ओके। तो देखिए जो सन से जो रेज आ रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, इंसोलेशन, ओके। या हम इसको एनर्जी बोल देंगे, मतलब सन की एनर्जी जो हमारी अर्थ पे आ रही है। अब देखिए, सपोज ये हमारी अर्थ है, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर क्या होता है, सन की रेज आती है ना, सन की कुछ इस तरीके से रेज आती है। अब देखिए ये जो सन की जो रेज हैं, मतलब जो सोलर रेडिएशन जिसे हम बोले, तो सोलर रेडिएशन क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ऑब्वियसली जो हमारी सन की जो रेज हैं, जो अर्थ पे आ रही है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इट मीन्स अर्थ पे तो वो गिर सकती है, ठीक है। और हमने जो टर्मिनल जो उसको स्टडी किया था, टर्मिनल जो रेज थी हमारी, जो टर्मिनल जो रेडिएशंस थी, वो क्या थी, ऑपेक्यू थी, ओके। लेकिन अभी हमको सिर्फ सोलर रेडिएशन की बात करनी है। सोलर रेडिएशन जो सन जो है, सन से जो रेज अर्थ पे आ रही है, वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो रेज होंगी वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रेडिएट हो जाएंगी। यही सब कुछ बताया था ना मैंने आपको। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब सन एनर्जी रिलीज कर रहा है, जब सन जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये जो सन है, जब इस पे जब अर्थ पे जब इसकी रेज आएंगी तो क्या होगा, सारी रेज तो नहीं आएंगी, कुछ कुछ ही आएंगी। वो मैंने आपको बता दिया, कुछ तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को तो ये हटा देगा। जो एब्जॉर्ब किसको करेगा, ये जो काम की जो है, मतलब जो इसके लिए हेल्पफुल जो रहेंगी, उनको क्या करेगा, जो यूज़फुल जो रहेगी जो रेज, उनको क्या करेगा, ये जो अर्थ है ये एब्जॉर्ब करेगा, ओके। इतना हम स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए जब ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशंस आएंगे, ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा।
और हर एक चीज़ में, जैसे इंसुलेशन की भी यदि हम बात करें तो इंसुलेशन में भी वेरिएशन आएंगे। मतलब इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इंसुलेशन में भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेशन में भी वेरिएशन आएंगे, टेम्परेचर में भी वेरिएशन आएगा। तो देखिए जब सन से जब इस पे रेज गिर रही हैं तो आपको पता है कि जो डायरेक्टली, तो ऐसा तो नहीं है कि जो इसकी एनर्जी है वो डायरेक्टली अर्थ पे जा रही है। वो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है, हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सारी हमने जो लेयर्स है ये स्टडी की थी ना, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने स्टडी की थी। अब क्या होगा, जब सन की जो एनर्जी अर्थ पे आएगी उससे पहले क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से सपोज ये सन का रेज है, अब सन की रेज धीरे धीरे कुछ इस तरीके से कुछ फिल्टर होके यहाँ पे, सपोज ये हमारा अर्थ है बिल्कुल, अब ये अर्थ पे क्या होगी, यहाँ से जो लेयर है इनसे क्या होगा, फिल्टर होके हमारे अर्थ पे आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और जो आइसोलेशन है, जो इंसुलेशन है उस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो मतलब ये इसका हम एक फैक्टर बोल सकते हैं, किसका, इंसुलेशन का। जो एनर्जी है जो फिल्टर होके आ रही है उसका हम क्या बोलेंगे, इसका एक फैक्टर, मतलब इसका एक रीज़न भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस। अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो कैसा है, टिल्टेड है। देखते हैं अभी। सेकंड है हमारे पास फैक्टर रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस। ओके, अब देखिए आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो कैसा है, टिल्टेड है। मतलब जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या नहीं है, एग्जैक्ट स्ट्रेट हम उसको नहीं बोल सकते। अब देखिए आपको पता है, हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि जो सन है, सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, हमारी अर्थ। कुछ ऐसे ही ना, कुछ इसी तरीके से हमने स्टडी किया था और छोटी क्लासेस में तो हम ऑलरेडी स्टडी करके आ ही चुके हैं। तो ये हमारा अर्थ था और यहाँ पे कुछ, इन सबको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये जो अर्थ है, ठीक है, अब ये जो अर्थ है, अर्थ क्या है, हमारी टिल्टेड है। मतलब कुछ इस तरीके से ये इसका जो एक्सिस है, ये एक्सिस कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसा है ये एक्सिस, कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप, ये थोड़ा झुका हुआ है। मतलब हम प्लेन इसे नहीं कह सकते, स्ट्रेट हम इसे नहीं कह सकते। ये जो हमारा अर्थ का जो है, ये क्या है, अर्थ का जो एक्सिस है वो कैसा है, झुका हुआ है, ये टिल्टेड है। अब देखिए जो सन है, सन की जो रेज है जब अर्थ पे आती हैं कुछ इसी तरीके से, सन की जो रेज हैं जो इस पर आएगी तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सब जगह का टेम्परेचर इक्वल होगा, नहीं होगा ना ऐसा। सब जगह का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब डिफ्रेंशिएशन उसमें आएंगे, वेरिएशन उसके अंदर आएंगे। मतलब जो बैक साइड है वहाँ पे नाइट, एंड देन जो फ्रंट में है, जो सन की साइड है, वहाँ क्या होगा, डे होगा, और वहाँ पे क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर में वेरिएशन, ऑब्वियसली इंसोलेशन में इफेक्ट, और इसे हम फैक्टर भी इसका बोल सकते हैं। तो ओके, जो सेकंड है वो था हमारा ये वाला रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस। वो हम देख चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, थोड़ी झुकी हुई है, इसका जो एक्सिस है वो कैसा है, टिल्टेड है। ओके, उसके बाद एंड देन थर्ड हम देखते हैं, थर्ड जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। थर्ड जो फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, हिंदी ट्रांसलेशन बोले तो स्थल विन्यास। अब देखिए आप लोगों को पता है कि जो हमारी अर्थ है यहाँ पर हर जगह तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि लैंड ज़्यादा है, नहीं है ना। क्या होगा, यहाँ पे कई जगह तो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, कई जगह लैंड्स बनी हुई है, ठीक है। अब क्या चीज़ ज़्यादा है आपको पता है, ऑब्वियसली हमारे जो अर्थ है इस पर क्या वाटर ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ही कम होगा,
टेम्परेचर जो है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी वो कम हो जाएगा, नहीं है ना। ऐसा होगा कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ही चेंज होगा। तो आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो क्या होगी, धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ही ठंडी होगी। लेकिन जो वाटर है, वाटर की यदि हम बात करें तो वाटर जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो देखिए उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर में चेंजेज आएंगे, टेम्परेचर में वेरिएशंस आएंगे। अब देखिए कहीं कहीं पर क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट जो हैं उनकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा कंपैरेटिवली जो जहाँ पे लैंड ज़्यादा है। तो लैंड की यदि हम बात करें तो लैंड में वहाँ पे क्या होगा, ड्राई एरिया है, ऑब्वियसली वाटर नहीं है, ड्राई एरिया है, तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। किसकी बजाय, कॉन्टिनेंट्स की बजाय, ठीक है। कॉन्टिनेंट में जो टेम्परेचर होगा, कॉन्टिनेंट्स वाले जो एरिया है वहाँ के यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लेकिन लैंड वाले एरिया की, यदि ड्राई वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो स्थल विन्यास जिसकी हम बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्यों होगा, ड्राई होने की वजह से। तो वहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आएगा, और टेम्परेचर में वेरिएशन का मतलब ही क्या है, इंसोलेशन में इफेक्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड वाला जो फैक्टर है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। उसके बाद देखिए जो फोर्थ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, ऑफ द सन रेज। क्या मतलब है इसका, देखिए। ओके, अब ये हमारी अर्थ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, टिल्टेड है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये इक्वेटर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सन की रेज हैं, ये सपोज ये हमारा सन है। अब इसकी जो रेज है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। सन की रेज कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप, सन की जो रेज है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। अभी जो अर्थ का जो हमारा इक्वेटर है, अर्थ के इक्वेटर से और जो सन की रेज है उनसे क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। मतलब यहाँ से जो रेज निकल रही है या यहाँ से हम इक्वेटर माने या एक्सिस हम माने, तो उससे क्या बनते हैं, सन की रेज से क्या बनेंगे, एंगल बनते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितने का होता है, 66.5 डिग्री। ओके, कितने का होता है, 66.5 डिग्री। इट मीन्स सन की रेज और जो अर्थ का जो हमारा एक्सिस है, सॉरी अर्थ का जो हमारा इक्वेटर है, वो दोनों मिलके कितने का एंगल बनाते हैं, 66.5 डिग्री का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ही क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, मतलब सन की रेज से एंगल बनता है। ओके, सन की रेज से जो हमारी अर्थ, जब हमारी अर्थ पे जब सन की रेज आके गिरती हैं तो क्या बनता है, वहाँ पे एंगल्स, वहाँ पे अलग अलग जो एंगल है वो बनते हैं। ऐसा नहीं है यही एंगल बन रहा है, सब जगह एंगल बनेंगे, ठीक है। हर जगह की हम बात, सब जगह यहाँ पे एंगल बनेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ यही बन रहा है, हर जगह यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। जो सन की जब रेज हमारी अर्थ पे आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे एंगल बनते चले जाते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फोर्थ वाला जो फैक्टर है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो फिफ्थ है, फिफ्थ को देखिए, लेंथ ऑफ द डे। फिफ्थ फैक्टर जो आता है हमारे पास, लेंथ ऑफ द डे। ऑब्वियसली ये तो आप स्टडी कर ही चुके हो। लेंथ ऑफ द डे, इसका क्या मीन्स है वो देखिए। आपको पता है कि टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, मतलब कभी नाइट होगी कभी डे होगा, तो जो टेम्परेचर में वेरिएशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द डे। मतलब इंसोलेशन में बार बार चेंज आना, बार बार क्या होना, वही हो जाना, मतलब वेरिएशन, ऑब्वियसली वेरिएशन आना, उसी को क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ द डे। तो ये थे हमारे फैक्टर्स, किसके, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, किसको प्रभावित करने वाले, जो इंसोलेशन है, जो एनर्जी है उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उसको हमने स्टडी किया। कौन कौन से फैक्टर्स थे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ, लेंथ ऑफ द डे एंड देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, ठीक है। ये हमने कुछ फैक्टर्स स्टडी किए। यहाँ पे हमने देखा कि जो इंसोलेशन है उसमें किस तरीके से इफेक्ट होगा, एनर्जी में किस तरीके से इफेक्ट होगा, टेम्परेचर में किस किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, तो वो सब हमने स्टडी यहाँ पे किया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है
नेक्स्ट टॉपिक है पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन। पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन। इट मीन्स सौर किरणों का हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना। सौर किरणों का हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना। अब देखिए किस तरीके से पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन क्या है वो देखिए। अब आप लोग, ये है हमारी अर्थ, ओके, ये हमारी अर्थ है। अब देखिए जब यहाँ पे सन की जो रेज है, सन की रेज इस पे आ रही है, ठीक है। अब ये जो सन की रेज है, आपको पता है कि जो सन की जो रेज है यहाँ पे क्या होगा, जब अर्थ पे क्या होगा, जब सन की रेज आएगी तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करेगी। जो यूज़फुल जो रेज है उनको क्या करता है, ये जो हमारी अर्थ है, जो सन की यूज़फुल जो रेज है उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन इसको हम बोल सकते हैं, ओके। सन की जो रेज है जब हमारी अर्थ पे आके गिरती है तो क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, सन की रेज को एब्जॉर्ब करती है, ओके। और जो सन की रेज को क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ को रेडिएट करती है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्ब की बात करनी है। तो देखिए अब आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है और क्या है, वाटर वेपर है, तो क्या होगा, जब ये रेज इस पे आके गिरेगी, सपोज ये कोई रेज है, यहाँ से कोई भी रेज आके ऐसे गिर रही है, ये सपोज ये कोई डस्ट पार्टिकल है, तो ये जो रेज है इसे क्या होगा, स्कैटरिंग हो जाएगी। क्या होगा, स्कैटरिंग ये हो जाएगी। मतलब जो रेज है जब उस पे डस्ट पार्टिकल पे आके गिरेगी तो क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी, मतलब वो फैल जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, स्कैटरिंग। इसको हिंदी में यदि हम बोले तो प्रकीर्णन, ओके। जब सन की रेज हमारे अर्थ पे आके गिरती है तो जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उन रेज को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। जब वो एब्जॉर्ब करती है, जब हमारे जो अर्थ है उस पर वाटर वेपर है और क्या है, डस्ट पार्टिकल है, तो यदि वो डस्ट पार्टिकल पे आके यदि वो रेज गिर रही है तो उनसे टकराने की वजह से, उनकी प्रकीर्णन की वजह से, उनकी स्कैटरिंग होने की वजह से वो जो रेज है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, वो क्या होगी, फैल जाएगी। तो अब आपको पता है कि जो हमारे सुबह का जो टाइम होता है, जैसे जो यदि हम रात की बात करें तो हमारा जो सन है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सुबह तो कुछ ऑरेंज रहता है और शाम को थोड़ा रेड ऑरेंज कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो मतलब जो सुबह वाइट, सुबह जो हमारा आकाश है, जो स्काई जो है वो कैसा होता है, थोड़ा लाइट ब्लू इस तरीके से, और रात में बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। वो सब किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से। कैसे होगा, जब उस पर रेज उस पर आके टकराएगी तो वो रेज है उनका स्प्रेड हो जाएगा, कहीं पर तो वो पहुंचेगी और कहीं पर वो नहीं पहुंचेगी, मतलब वो एक जगह नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन। जो हमारी सौर किरणें जो हैं जब हमारे अर्थ पे आके गिरती है तो वो किस तरीके से हो जाता है, मतलब वो किस तरीके से इनकी स्कैटरिंग हो जाती है, किस तरीके से क्या हो जाता है, इनका स्प्रेड इनका हो जाता है। तो ये था हमारे इनके कुछ टॉपिक चैप्टर नंबर 9 के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट 2 या 3 वीडियोज़ और होंगे जो इस चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इतना शॉर्ट भी नहीं है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 9 की। तो आज के वीडियो हमारा यही एंड होता है। थैंक यू सो मच।